नोटों को उसी तरह चीड़ फाड़ करके फेंक देना चाहिए जिस तरह महाभारत में ये जरासंध को चीड़ फाड़ करके फेंक दिया गया था। अटॉर्नी जनरल, भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल जो हैं वो अपना बयान बदलें और चंद्रवंशी समाज के समक्ष माफी मांगे। सीरियल में एक ही चीज को देखा कि जो जरासंध थे वो विलेन के रूप में थे, आप उसे भगवान कह रहे हैं। आपके इतिहास में उन्होंने क्या क्या किया? आप जिस इतिहास को बताना चाह रहे हैं, आप जो बताना चाह रहे हैं जरासंध महान थे, जरासंध भगवान थे, तो जरासंध के कुछ अच्छे कार्यों को बताएं। और ये जरासंध का ऐसे वीर महापुरुष को विलन के रूप में बताना देश के लिए दुर्भाग्य है, पूरे हिंदू समाज के लिए दुर्भाग्य। जी नमस्कार, आप न्यूज़ दस्तक देख रहे हैं और एक मामला अभी पूरे भारत में लोगों के जुबां पे चल रहा है और यह जो मामला है यह चंद्रवंशी समाज को लेकर है। और कुछ दिनों पहले नोटबंदी जो 2016 में हुई थी उसको लेकर दोबारा फिर एक याचिका दायर की गई कि जो पुराने नोट बचे हुए हैं उसे भी एक्सचेंज किया जाए और नए नोट दिए जाए। इसमें भारत सरकार के द्वारा एक व्यक्ति जो कि भारत सरकार के पक्षधर रहे हैं, उन्होंने कहा कि जिस तरह से जरासंध को महाभारत में चीर फाड़ दिया गया था उसी तरह से पुराने नोट को चीर फाड़ दिया जाए। इस पे चंद्रवंशी समाज के लोग आक्रोशित होकर पूरे भारत में एक आंदोलन का रूप दे रहे हैं। और फिलहाल मैं झुमरी तिलैया में हूं और हमारे साथ एक व्यक्ति हैं जो कि चंद्रवंशी समाज के साथ साथ एक अधिवक्ता भी हैं और झुमरी तिलैया नगर के नगर अध्यक्ष भी रह चुके हैं, अभी निवर्तमान नगर अध्यक्ष हैं। इनका नाम प्रकाश राम है। आइए इनसे जानते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या। सबसे पहले सर न्यूज़ दस्तक में आपका स्वागत है। और ये पूरा मामला है क्या सर? आप लोगों को मैंने देखा कि आप लोग पूरे काफ़ी संख्या के साथ, जिसमें महिला भी थी, पुरुष भी थे, और पूरे शहर में आप लोगों ने एक रैली निकाला, एक विरोध प्रदर्शन किया। आखिर धन्यवाद। अभी वर्ष 2016 में आपको ज्ञात होगा कि भारत सरकार के द्वारा नोटबंदी किया गया था। जी। नोटबंदी करने के पश्चात सरकार ने एक लोगों को ऑप्शन दिया था कि जिन लोगों के पास पुराने नोट हैं वो अपना नोट नए नोट के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं और यह काम बैंकों के माध्यम से होगा। सारे लोग एक्सचेंज कर गए, जिनके पास जिस अनुपात में नोट था सारे लोगों ने अपना नोट बदल लिया सरकार के ऑप्शन के मुताबिक। हुआ ये कि कुछ लोगों के पास जो धनाढ़ रहे होंगे या जिनके पास जिस माध्यम से नोट बच गया होगा, नहीं बदल सके, उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर कहा कि हम लोगों का क्या दोष है, हम लोगों के पास पुराने नोट बचे हुए हैं, वर्तमान समय में सरकार उसको बदल दे। तो चूँकि मामला भारत सरकार से संबंधित था इसलिए भारत सरकार को नोटिस किया गया और नोटिस पर जो है भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल जो है सरकार का पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित हुए। सरकार के पक्ष रखते हुए जो अपना आर्गुमेंट अटॉर्नी जनरल ने दिया सुप्रीम कोर्ट में, उसमें उन्होंने कहा कि पुराने नोट का अब कोई औचित्य नहीं रह गया, वो बिल्कुल समाप्त हो गया। जिन लोगों ने याचिका दाखिल किया है और जिन लोग यह कहने आए हैं कि हमारा भी नोट एक्सचेंज कर दिया है, उन सारे नोटों को उसी तरह चीड़ फाड़ करके फेंक देना चाहिए जिस तरह महाभारत में ये जरासंध को चीड़ फाड़ करके फेंक दिया गया था। ये जो शब्द था अटॉर्नी जनरल का, ये किसी खास समाज के लिए बहुत ही चिंताजनक था, बहुत ही खेदजनक था। ऐसी अपेक्षा एक बहुत विद्वान व्यक्ति, भारत सरकार का अटॉर्नी जनरल से अपेक्षा नहीं की जाती है। और जिन शब्दों का प्रयोग किया गया भगवान जरासंध के लिए, इसी को लेकर के पूरे देश में चंद्रवंशी समाज आक्रोशित हुए और उन्होंने अपना विरोध प्रकट किया। उसी कड़ी में कल झुमरी तिलैया में कोडरमा जिले के चंद्रवंशी समाज के लोग अपना आक्रोश व्यक्त किए रैली के माध्यम से, और जो अटॉर्नी जनरल था उनका पुतला भी दहन किए। मुख्य मांगे में यही थी कि अटॉर्नी जनरल, भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल जो हैं वो अपना बयान बदलें और चंद्रवंशी समाज के समक्ष माफ़ी मांगे। तो सर महाभारत हमने भी पढ़ा है और हमने भी महाभारत
जो टीवी पे आता था हमने देखा है। मैंने उसमें देखा कि जैसे कि आज पिक्चर होता है, फिल्मों में एक हीरो होता है और एक विलन होता है। हमने वो महाभारत सीरियल में एक ही चीज़ को देखा कि जो जरासंध थे वो विलन के रूप में थे। आप उसे भगवान कह रहे हैं, तो आप कैसे उन्हें भगवान कह रहे हैं, ये जरा बताएंगे? ऐसा है, ये महाभारत में जो प्रस्तुत किया गया है, महाभारत में जो कहा गया है, उसको लोगों ने अच्छे तरीके से अध्ययन नहीं किया, पढ़ा नहीं गया। और जरासंध जी को जिस तरह से प्रस्तुत करके लोगों को बताया गया, ऐसी बातें नहीं है। वास्तव में जरासंध चक्रवर्ती सम्राट थे। पूरा मगध उस समय भारत की राजधानी हुआ करता था और उसके वो सम्राट थे। इतनी बलशाली थे और इतने दानवीर थे। चक्रवर्ती सम्राट भारत में आज तक जरासंध के रूप में जाने जाते हैं। तो ऐसा लोगों ने प्रचारित किया, इसको प्रसारित किया, जिसके वजह से लोगों को लगा कि वो एक विलेन के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। उनके अच्छे कार्यों को नहीं प्रस्तुत किया। और आप उनके कौन कौन से अच्छे कार्य हैं सर, जरा बताएंगे? अच्छे कार्य हैं कि वह इसके जैसा दानवीर आज तक धरती पर हुआ ही नहीं है। आपके इतिहास में उन्होंने क्या क्या किया? आप जिस इतिहास को बताना चाह रहे हैं, आप जो बताना चाह रहे हैं, जरासंध महान थे, जरासंध भगवान थे, तो जरासंध के कुछ अच्छे कार्यों को बताएं। जरासंध के अच्छे कार्य हैं कि एक बहुत बड़े दानवीर थे। उनका शासन बहुत अनुकूल रहा था। पूरे देश में चक्रवर्ती सम्राट के रूप में वो जाने जाते थे। महाभारत उनके इर्द गिर्द घूमता था। महाराज श्री कृष्ण से भी उनके संबंध थे। ऐसा नहीं है कि दोनों का रिलेशन था, श्री कृष्ण का और जरासंध के साथ रिलेशन था, तो एक दानव और एक देव कैसे हो जाएगा? वो तो सर उसका नेचर प्रूफ करता है कि वो दानव होगा या देव होगा। जैसा कि आज के वक्त में देखा जाता है कि आपका कर्म ही आपको बताएगा कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं। ठीक है, आपका कहना ठीक है। उनका कौन सा कार्य खराब था? उनका कोई कार्य खराब नहीं था। वो हमेशा अपने मुल्क का, अपने देश का रक्षा किए हैं और इतिहास उसको अच्छे के रूप में जाना जाता है। प्रस्तुतकर्ताओं ने गलत प्रस्तुत किया है। महाराज जरासंध की क्षमता के सामने उसमें इतिहास है ये। और इतिहास जब भी लोगों को लिखता है, लोग लिखते हैं, तो उसको दोनों पक्षों को लिखना चाहिए। उसके जैसा बलशाली आज तक नहीं था। किसी भगवान ने ही उसको यह वरदान दिया था ना कि जरासंध को कोई हरा नहीं सकता। और किसने दिया था? तो क्यों दिया था भगवान ने? उसके अच्छे कर्म थे, जब ही तो उनको वो दिया था। शिव भक्त व्यक्ति था, शिव की हमेशा आराधना करता था। सर अभी जैसे कि अब तो ये जो प्रक्रिया अभी चल रहा है, आगे जैसे कि आपका समाज भगवान जरासंध की गरिमा को बचाने के लिए क्या प्रक्रिया, क्या प्रोसेस, आगे क्या करना चाहेगा वो? अब देखिए, अब लोग जागरूक हुए हैं और लोगों के जागरूक होने का परिणाम ये है कि अभी आप देख रहे होंगे कि जो अपना राजगीर है, वहाँ बिहार सरकार ने उसको पर्यटक स्थल घोषित करने का काम किया है। वहाँ विशालकाय मूर्ति जरासंध भगवान का लगेगा। उनका जो अखाड़ा जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में जंगल के रूप में तब्दील हो गया है, उसको डेवलप किया जाएगा। तो ये बिहार सरकार क्यों कर रही है? इसलिए कर रही है कि वह उसका भी इतिहास गौरवमयी इतिहास है। और अभी फ़िलहाल जो जैसे कि भारत सरकार के जो पक्षधर हैं उनके द्वारा कहा गया कि जिस तरह से जरासंध को फाड़ दिया गया, उसी तरह से नोट को फाड़ दिया। इस पे आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? अभी कल आप लोगों ने रैली निकाला है, आगे आप लोग इसको लेके क्या करने वाले हैं? हमारी प्रतिक्रिया इसलिए है ना कि जिन शब्दों का प्रयोग किया, आपको याद होगा, आप महाभारत देखे होंगे और आप महाभारत पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जरासंध को द्वंद्व युद्ध के लिए श्री कृष्ण भगवान ने ललकारा। और द्वंद्व युद्ध जब एक बार वचन दे दिए जरासंध जी ने कि हम ठीक है, हम अगर आपका यही आशा है, यही इच्छा है कि द्वंद्व युद्ध मुझे करना चाहिए, तो मैं आपके श्री कृष्ण के इच्छा को मानते हुए उन्होंने द्वंद्व युद्ध करना स्वीकार किया। और कई दिनों तक लड़ाई चली महाभारत काल में और भीम के साथ उनका द्वंद्व युद्ध हुआ। और भीम जब अखाड़े में जरासंध जी को पछाड़ नहीं पाए, हरा नहीं पाए, तो श्री कृष्ण भगवान ने भी छल किया। उनको कहा कि इस तरीके से इनको नहीं मारा जा सकता है, उनको इस तरीके से मारो, तब जा कर के वो मरेगा। उनका एक बहुत बड़ा था कि वो अजर अमर था। वो जरा देवी के माध्यम से
जो जरासंध जी पैदा हुए थे उनको शक्ति प्रदान था कि वो अलग अलग टुकड़ों में पैदा हुए थे और दो टुकड़ों को जोड़ करके जरासंध बना था, क्योंकि जरास उस समय की जो जंगल में रहती थी उन्होंने उसको जोड़ने का काम किया था। तो वो दो भाग जो जरासंध का अलग हो जाता था वो फिर जुट जाता था। तब भगवान ने, श्री कृष्ण ने उसको एक चाल चली, भीम को इशारा किया कि तुम इसको विपरीत दिशा की ओर फेंको। ये क्यों किया? अगर कोई दो योद्धा लड़ रहे हैं तो उसको क्यों बताया जाता है, क्यों उसको मार्गदर्शन किया जाता है? दोनों मैदान में थे, जो जीतते सो जीतते। ऐसा इतिहास है महाभारत का। और ये जरासंध का ऐसे वीर महापुरुष को विलन के रूप में बताना देश के लिए दुर्भाग्य है, पूरे हिंदू समाज के लिए दुर्भाग्य है। यहाँ पे रावण भी पूजे जाते हैं, यहाँ राम भी पूजे जाते हैं, यहाँ पर नाथूराम गोडसे को भी मानने वाले लोग हैं और यहाँ पे महात्मा गांधी को भी मानने वाले लोग हैं। और ऐसे ही चंद्रवंशी समाज अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने समाज के योद्धाओं के लिए अब एक युद्ध का एक शुरुआत किया है। आगे देखते हैं क्या होता है। फिलहाल दस्तक की टीम झुमरी तिलैया में है और झुमरी तिलैया की खबरों से आप लोगों को रूबरू करने के लिए तत्पर है। और बहुत बहुत धन्यवाद।